हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। और आज की क्लास में एक नया टॉपिक दोबारा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है वो लास्ट एक क्वेश्चन किया था और उसके बाद मैंने आपको बताया था स्पेशल एस्पेक्ट जो पार्टनरशिप अकाउंट में हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके अंदर 6 पॉइंट्स जो थे वो मैंने आपको लिखवाए थे। अगर आपको ध्यान हो तो, और जिसने अभी पहली क्लास देख रहा है वो पुरानी क्लासेस जरूर अटेंड कर ले, जरूर देख ले, तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो स्पेशल एस्पेक्ट के अंदर जो पहला एस्पेक्ट था, फर्स्ट वाला, वो था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये वाला पॉइंट था। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे इसको मेंटेन करना होता है, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो फर्म के अंदर एक ओनर नहीं होता है, एक से ज्यादा ओनर होते हैं। और जहां पर फर्म के पार्टनर्स के साथ अलग अलग ट्रांजेक्शन्स पे डील होती है और सब अपने अपने अकाउंट को सेपरेटली रखते हैं। तो सेम फर्म भी अपने पार्टनर्स का अकाउंट जो है कैपिटल अकाउंट, उसको मेंटेन करके रखती है, बिकॉज बहुत सारे ट्रांजेक्शन उसके साथ होते हैं। तो यहां पर जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की बात होती है, उनको रिकॉर्ड करने की बात होती है, तो इनके अंदर 2 तरीके से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, जिसको हम 2 मेथड भी बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहां पर कि मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, तो इसमें हम बोलेंगे 2 मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं? 2 मेथड्स होते हैं, जिसमें एक आपका आता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा आता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर क्या होता है, जहां पर कैपिटल जो है वो बार बार चेंज नहीं होती है, होल ऑफ द ईयर सेम रहती है। बस कंडीशन क्या होती है, एडिशनल कैपिटल कुछ हमने लगाई है या कैपिटल का विड्रॉ किया है, तभी वो कैपिटल चेंज होती है। बाकी वो जो कैपिटल है वो बिल्कुल सेम रहती है। बाकी जो भी पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होते हैं, भले वो प्रॉफिट का हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का होता है, वो हम कैपिटल में उसका रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, ताकि कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं, उस केस में 2 अकाउंट बनते हैं। एक बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर सिर्फ एक ही बनता है, जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के 2 मेथड से, एक फिक्स कैपिटल मेथड होता है और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर एक ही अकाउंट बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब होता क्या है, जब हम लोग बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल के अंदर, तो इसके अंदर कैपिटल रिमेन्स सेम बट चेंज in case of additional capital introduce। अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है या कैपिटल में से कोई विड्रॉ किया है, तो ही यहां पर कैपिटल अफेक्ट होगी, बाकी कैपिटल अफेक्ट नहीं होगी। लेकिन जो अदर ऑल एडजस्टमेंट recorded in this account, like interest on capital
सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन, बैलेंस एंड देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन जब मैं बात करता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, कौन से केस में? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर, तो यहां पर वी रिकॉर्ड all the transactions, we record all the transaction and fluctuate capital every time, and fluctuate capital every time। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फिक्स कैपिटल के अंदर, पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर कैपिटल बार बार फ्लक्चुएट नहीं होती है। जो भी एडजस्टमेंट होते हैं वो सब हम लोग करंट अकाउंट के अंदर लिखते हैं। लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात आती है तो हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, और वो बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम सभी एडजस्टमेंट लिखते हैं, सभी ट्रांजेक्शन लिखते हैं, और इसकी वजह से कैपिटल पूरे साल भर में बार बार चेंज होती है। ये हमें ध्यान में रखना है। इसके अंदर क्या फॉर्मेट बनेंगे वो मैं भी आगे बताने वाला हूं। और पूरी पार्टनरशिप के अंदर, सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, पूरी पार्टनरशिप के अंदर वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट का यूज आने वाला है। बच्चों आप ध्यान से समझना इस चीज को कि कैसे हम लोग उसका यूज करते हैं, कैसे उसके अंदर ट्रांजेक्शंस को जो है वो हम लोग लिखते हैं। तो अभी तक बच्चों ये जो चीज मैंने बताई कि मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट, इसमें फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसके फॉर्मेट की, कि कैसे इसका फॉर्मेट जो है वो हम लोग आगे बनाते हैं। तो पहला है हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और इसके अंदर जो हम फर्स्ट बनाने वाले हैं वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Assume X and Y partner, date, particular X, Y, date, particular X and Y। ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के अंदर फिक्स में आएगा बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD। देन उसके बाद आएगा टू ड्राइंग। अगर कैपिटल में से कोई ड्राइंग हुई है तो यहां पर ड्राइंग आ जाएगा। अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई तो बाय बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल। और यहां आ जाएगा टू बैलेंस CD, that is balancing figure। ये आपका बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस, अब अगर हम लोग बात करें पार्टनर्स करंट अकाउंट की, पार्टनर्स करंट अकाउंट, जैसे बाकी सभी एडजस्टमेंट हम लोग लिखते हैं तो वो हमें ध्यान में रखना है। उसके अंदर आता है सबसे पहले बाय बैलेंस BD
करंट अकाउंट का जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ पर आ जाएगा। देन उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक्स की सैलरी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट दैट इज प्रॉफिट, देन उसके बाद टू ड्राइंग, पार्टनर से कोई ड्राइंग की है तो वो यहाँ पर आ जाएगी, एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एंड टू बैलेंस सीडी दैट इज बैलेंसिंग फिगर। इस तरीके से आपका ये पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा। एक और चीज इसमें, अगर लॉस हुआ, बाई चांस लॉस होता है इसमें अप्रोप्रिएशन के अंदर, अगर लॉस होता है तो वो यहां पर आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट दैट इज लॉस। तो ये हमको ध्यान में रखना है। बाय बैलेंस बीडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को देना है, बाय सैलरी, बाय पीनल अप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट हो रहा है पार्टनर्स का जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इधर टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू पीनल अप्रोप्रिएशन जो लॉस हुआ है तो इधर आएगा, और टू बैलेंस सीडी वो यहाँ पर आएगा। और इस तरीके से फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हम लोग ये दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। यस, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और जिसके अंदर एक ही अकाउंट बनेगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जिसके अंदर एक ही अकाउंट बनने वाला है, जिसको हम लोग बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आएगा यहाँ पर बाय बैलेंस बी, देन उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय सैलरी, by commission, that is x, that is y, that is x, that is y, by profit and loss appropriation account, balancing figure that is profit, to drawing, interest on drawing, interest on drawing, then उसके बाद to profit and loss appropriation account that is loss, to balance CD बैलेंसिंग फिगर। इस तरीके से ये टोटल यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे
सभी एडजस्टमेंट एक ही अकाउंट के अंदर है, वो है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जबकि यहां पर फिक्स कैपिटल में हमने दो अकाउंट प्रिपेयर किए, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल ही बना रहे हैं, इसका मतलब सभी एडजस्टमेंट हम लोग एक ही अकाउंट में लिखेंगे और इसकी वजह से हमारी कैपिटल जो है वो बार बार फ्लक्चुएट होने वाली है। तो यहां पर कैपिटल कभी फिक्स नहीं रह सकती और यहां पर फिक्स कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल के अंदर जो कैपिटल ओपनिंग क्लोजिंग होती है फिक्स रहती है, अनलेस अनटिल कोई कैपिटल हमने एडिशनल इंट्रोड्यूस नहीं किए या कैपिटल का विड्रॉ नहीं किया है। तो ये पूरा इसी तरह से हमारा रहता है।